तो फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे झारखंड बोर्ड 2020 में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सेक्शन ए के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया था, आप उन्हें जरूर देख लेंगे। ठीक है, आज हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं फ्रेंड, वो सेक्शन बी का। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 12 है ना। सेक्शन बी में 12 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन का जो वैल्यू दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है, वो 4 मार्क्स का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस सेक्शन के क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे, है ना, समझने का प्रयास करेंगे। ओके, देखिए किस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 था, इफ द फंक्शन f such that real tends to real, है ना, फंक्शन बता रहा है रियल टेंस टू रियल, है ना, बी गिवन बाय fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी fx का वैल्यू कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एंड g सच दैट, यानी दूसरा एक फंक्शन है g, ठीक है, जो भी बता रहा है रियल नंबर टेंस टू रियल नंबर, बी गिवन बाय gx बराबर x बटा x माइनस 1। ठीक है, फाइंड करना है आपको एफ ओ जी, यानी फॉग एंड GOF, गॉफ। आपको फॉग और गॉफ फाइंड करने थे फ्रेंड। ठीक है, तो हम लोग देखिए किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, है ना। हो सकता है फंक्शन आप चेंज कर दे, ठीक है, लेकिन फॉग या गॉफ इस तरह क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे फॉग आ जाए, गॉफ आ जाए, या FOF आ जाए, या GOG आ जाए, है ना। तो इस तरह से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन किस तरह से करेंगे, देखिए फंक्शन जो दिया है वो fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और gx बराबर x बटा x माइनस 1। ठीक है, और फंक्शन की बात बता दिया है कि रियल टेंस टू रियल है, रियल नंबर की बात कर रहा। तो लिखेंगे लेट x बी एनी आर्बिट्ररी नंबर, आर्बिट्ररी रियल नंबर। ठीक है, आप इस लाइन को लिखें तो अच्छी बात है, और नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें मेन फाइंड करना है किसका, FOG का, है ना, इसलिए FOG, है ना, ध्यान से देखना। ठीक है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन। FOG x ऑपरेट करेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए लिखने का तरीका क्या है, x सबसे पहले g के साथ ऑपरेट होगा। ठीक है, तो लिखेंगे किस तरह से, f का f, o के लिए ना ऑपरेशन यानी ब्रैकेट लगाएंगे, और ये gx हो गया। क्लियर है, ये gx हो गया, o के लिए क्या किया, ब्रैकेट, है ना, और f तो f है। चलिए f का f, ठीक, gx बताइए, तो gx का वैल्यू कितना दिया हुआ, gx का वैल्यू x बटा x माइनस 1, है, gx ही है ना, तो gx की जगह पर हम लोग वैल्यूज का पुट कर सकते हैं, कितना जी, x बटा x माइनस 1। ठीक है, हाँ, अब ये f x के रूप में सोचें, इसको अंदर वाला जो ही पार्ट है ना, ये इतना आया ना, इसको x के रूप में काम करेंगे। तो बताइए f(x) को किस तरह से एक्सप्रेस किया है, यहां पर f(x) बोला एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना, फंक्शन लिखता है f(x) है, तो लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया, है। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से लिखेंगे f(x), है ना, इस पार्ट को ध्यान दीजिए, इस पूरे पार्ट को हम बोल रहे हैं x मान लीजिए, तो इसको लिखने का तरीका f(x) का बताया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर मतलब x बटा x माइनस 1, एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 2। इस पर गौर करिएगा फ्रेंड, कोई टफ नहीं है ना, सिंपल सोचेंगे तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। यहां भी फंक्शन, यहां भी फंक्शन, है ना, यहां भी फंक्शन। ठीक है, इस पार्ट को मैंने बोला x मान लीजिए, x के रूप में काम लेंगे, तो f(x) को लिखा गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये फंक्शन डिफाइंड था, है ना, तो हम लोग उसी रूप में इसको ब्रेक कर लिए। अब इसको केवल सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलो, ये स्क्वायर जो है इसके लिए भी है, नीचे वाले के लिए भी, है ना, बटे वाले के लिए भी है, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2, इसके आप नीचे लिखेंगे, है ना, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छा से आप लिखते हैं। तो मिला क्या, एक्स स्क्वायर बटा कितना है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2, यही था जी।
एलसीएम ले लेते हैं, बटा में कितना आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वन इधर गुना कर दो, हाँ ये इधर सॉल्व कर ले, तो एक्स स्क्वायर इंटू वन, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस टू इसमें गुना करिए तो टू इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू का टू, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करिए तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो टू ए मतलब एक्स, बी मतलब वन, ठीक है। ए माइनस बी में आप तोड़ दें, ठीक है, बटा नीचे वाले टर्म में रखने दीजिए एक्स माइनस वन का स्क्वायर, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला अब यहाँ पे, हाँ दिख रहा ना, देखिए अच्छा से, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस दो अंदर में गुणा कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस टू टू जा फोर एक्स, देखिए टू एक्स इंटू वन है ना, ये फाइनली टू एक्स मिलेगा और दो यहां से गुणा करना था सबके साथ तो गुणा हो गया फोर एक्स बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर और टू एक्स स्क्वायर है ना, कितने हो जाएंगे जी, थ्री एक्स स्क्वायर। ओके, फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म देखिए माइनस फोर एक्स, फिर हम लोग लिख सकते हैं प्लस का टू बटा कितना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या कौन सा वैल्यू निकला, एफ ओ जी है ना, फॉग निकला है, फॉग निकला, ठीक है। तो एकदम बिल्कुल आप तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है, आप इसे लिख लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग GOF यानी गॉफ फाइंड करते हैं, ठीक है, लिखिए इसको। उसे लिख लेने के बाद आप लिखेंगे नाउ ए GOF ऑपरेट क्या करेंगे, x, ठीक है। तो अब इसे क्या लिख सकते हैं, G का तो G है, ठीक है, हमने बोला O के लिए आप ब्रैकेट ऑपरेशन है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, ब्रैकेट हो गया, ये x जो है सबसे पहले किसके साथ ऑपरेट होगा, f के साथ, तो यहां पर लिखिए fx है ना, O के लिए ब्रैकेट और G का G, ठीक, G का G पहले अंदर वाले का काम, ब्रैकेट वाले का, fx लिखा है तो fx का वैल्यू आप जान रहे हैं कितना है जी, एक्स स्क्वायर प्लस टू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये देखिए जी, ये वाला जो वैल्यू है ना, एक्स रूप में हम लोग काम लेंगे, हाँ, तो जी एक्स को किस तरह से एक्सप्रेस किया गया था, बताया क्या, फंक्शन किस तरह डिफाइंड था, जी एक्स को लिखा गया था एक्स बटा एक्स माइनस वन, इस पर गौर करिए, जी अंदर वाले को एक्स है तो जी एक्स है तो लिखा गया क्या, एक्स बटा एक्स माइनस वन, तो उसी तरह से हम लोग इसको सेट करेंगे, एक्स मतलब इस पार्ट को बटा एक्स माइनस वन, हमने इस पूरे पार्ट को एक्स बोला है माइनस वन, ठीक, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रेंड, कोई हार्ड वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू बटा, अच्छा एक्स स्क्वायर दो में से घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, वन, है ना, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप इसे अच्छे से लिखेंगे, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 था, प्रूव दैट, है ना, सिद्ध करें क्या जी, tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5 बराबर क्या लाने थे, tan इनवर्स 17/6, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो फ्रेंड मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको बताया था, अगर हमारे वीडियो को देखे होंगे, ठीक है, तो मैंने बताया था कि देखो फंक्शन प्रूफ क्या करना है, tan इनवर्स, है ना, तो tan इनवर्स में वैल्यू लाने हैं तो हमारा सोच ये होना चाहिए कि इधर का जो वैल्यू यानी लेफ्ट का वैल्यू जो है वो tan इनवर्स का में हो, ठीक है, तो हमारा सोल्व करने का जो है ना वो आसानी से सोल्व हो सकता है, ठीक है, आसानी से सोल्व हो जाता है। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे हम इसे, सॉल्यूशन लिखेंगे सिंस tan इनवर्स 2/3 प्लस, है ना, या लिखेंगे गिवन, या ऐसा लिखते हैं ना,
LHS, बेहतर होगा LHS, है ना, प्रूफ करना ना। तो ये पार्ट हमारा LHS है, tan इनवर्स 2/3 प्लस sin इनवर्स 3/5। तो अभी मैंने जस्ट बोला कि प्रूफ करना है, उसको फोकस करते हैं, माइंड में रखते हैं क्या कि tan इनवर्स लाना है, tan इनवर्स में लाना है। तो ये तो tan इनवर्स में है, यहां कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये sin इनवर्स है, तो हमें चाहिए सबसे पहला काम कि sin इनवर्स का जो वैल्यू है ना, इसको tan इनवर्स में लाया जाए। तो लाने का सिंपल सा तरीका है फ्रेंड, हाँ, इसका आप ट्रायंगल बना लेंगे, एकदम सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूं। बनाने के तो कई मेथड है, लेकिन आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं। आप हमको इतना बताओ कि अगर साइन थीटा का फॉर्म क्या होता है, P/H, है ना, साइन का क्या होता है P/H, ठीक है। तो इसी तरह के हम बात कर रहे हैं, ये हमारा P है और ये H है, इनवर्स है ना, सेम टू सेम उसी रूल पर हम काम करेंगे। तो P मेरा 3 और H मतलब 5, है ना, यही P होता है अगर थीटा यहां पर मान ले, ठीक है। तो ये हो गया P और ये हो गया H, ठीक है, P/H। ये कितना होगा वैल्यू, यानी B बेस कितना आएगा। तो बेस हम लोग निकालते हैं कैसे करके, बेस निकालने का फॉर्मूला होता है √h² माइनस P², है ना यार, 10 में आपने पढ़ा है। तो H का वैल्यू 5 यानी कि 25 माइनस P का वैल्यू 3, 9 √16, 16 का √4, यानी कि हम लोग फाइनली 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फायदा क्या होगा, हाँ, ऐसा बनाने से आपको फायदा क्या होने वाला कि फटाफट काम हो जाएगा। tan इनवर्स 2/3, ठीक है, प्लस इस जो वैल्यू है ना, तो हम उसको लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स। tan का फॉर्म में होता है P/B, है ना, P/B क्या होता है, tan होता है, tan थीटा वाला, है ना, tan थीटा होता है। तो P कितना है 3 और B कितना है 4, क्लियर ना। अगर आपको cos दिया रहेगा तो आप इसी तरह से बनाना, है ना, जो सेट होगा उस तरह से सभी साइड का वैल्यू निकाल लीजिएगा, फिर आप tan में निकालने के लिए आप जो यूज करते हैं, है ना, P/B, उस तरह से लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब आप ये बताओ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, है ना, फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, क्या होता है जी, देखिए मैं थोड़ा इधर बता देता हूं। अगर आपका इस तरह का फॉर्म होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो आप क्या लिखते हैं इसको, किस तरह से, tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy, याद है ना, है ना, इस तरह होता है। तो इस तरह सेट कर लेते हैं, tan इनवर्स x मतलब 2/3, y 3/4, 1 माइनस x इंटू वाई, x का वैल्यू 2/3, y का वैल्यू 3/4, ठीक है। बस इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। tan इनवर्स 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से भागा देंगे 4 आएगा और 4 3 4 दूनी 8, ठीक है, प्लस फिर 4 से भागा देंगे 3 आएगा, 3 के ऊपर गुना करेंगे 9, ठीक है। और मैं तो फ्रेंड ऐसा ही सॉल्व करते, क्रॉस गुना कर लीजिए 8 प्लस इसका कुल 9, ठीक है। बिल्कुल आप कैलकुलेशन जानते हैं, हाँ, कितना आएगा 12 यहां पर आएगा 12 माइनस 2 दिया 6 बटा 12, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशन आता है ना, क्योंकि इतना बड़ा कोई टफ वाली बात नहीं कर रहे, है ना, केवल कैलकुलेशन अंदर वाला सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, ये 12 से 12 कट जाएगा बटा वाला, तो tan इनवर्स 8 और 9 कितने हो गए 17, 12 में से 6 कट गए, कितने बचे 6, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना था फ्रेंड, tan इनवर्स 17/6, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू आ गया RHS, ठीक है, प्रूफ लिख दीजिए। हाँ, तो ये जो साइड वाली बातें बताते हैं फ्रेंड, है ना, उसे आप जरूर लिख लेंगे, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, है ना। 13 है आपका, प्रूफ दैट, है ना, साबित करना है, प्रूफ करना है x प्लस वाई प्लस 2z, यहाँ दिया x y z y प्लस z प्लस 2x, है ना, y z x और z x प्लस, है ना, 2y, ये डिटरमिनेंट है ना, डिटरमिनेंट दिया है। और प्रूफ क्या करना है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखिए किस तरह से सॉल्व करें।
है ना। अभी जस्ट मैंने बताया था फ्रेंड कि प्रूफ करना होता है उसको भी थोड़ा सा माइंड में रखते हैं कि हमें लाना क्या है, किस तरह से आकर उसको सोचना होगा मुझे बनाने के लिए। तो 2 तो ठीक है, 2 तो प्रोडक्ट है, कांस्टेंट है, 2 भी लाने हैं। x प्लस वाई प्लस जेड का पावर 3 है ना, क्यू, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का फॉर्म हमें लाना होगा, सोचना होगा। ठीक है, देखिए किस तरह सोचते हैं। अगर हम लोग तीनों, है ना, ये फर्स्ट कॉलम है ना, हम लोग ऐसे जानते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड, है ना, इसको थर्ड कॉलम। ठीक है, हम तीनों को जोड़ रहे हैं इस तरह से। ठीक है, जोड़िए तो कितने हो जाते हैं। अगर हम ऐसा करें फ्रेंड, ऑपरेशन करें, C1 अप्लाइंग C1 प्लस C2 प्लस C3, सबको जोड़ रहे हैं, C1 और C2 प्लस C3 तीनों को जोड़ रहे हैं और लिखेंगे किस लाइन में, C1 वाले में। ठीक है, तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे, मैं बारी बार से दिखा देता हूँ। ये पहला x प्लस वाई प्लस 2z प्लस, इसको x को जोड़िए प्लस फिर y को जोड़िए, तो यहाँ बनेगा कितना, x और x, y और y 2 और 2z। ठीक है, 2x प्लस 2y प्लस 2z बन जाएंगे, है ना, अगर जोड़ते हैं फर्स्ट वाले को। ठीक है, फिर सेकेंड वाले को जोड़िए तो वही मिलेगा। देखिए z, है ना, जो y प्लस z प्लस 2x y, हम तीनों को जोड़ेंगे ना फ्रेंड, तो फिर वही मिलेगा। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे किस तरह से। पहला जोड़ा तो क्या मिला, 2x प्लस 2y प्लस 2z। हाँ, दूसरा ये वाला भी जोड़िए, देखिए तो मिलेगा आपको 2x प्लस 2y प्लस 2z। अगर अच्छा से सजा कर लिखेंगे तो आप देख सकते हैं रफली, है ना, रफ में आप करके देखें, z x और ये इसको जोड़िए तो कितना मिलेगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z। बाकी उसी तरह से उतार दीजिए, x y y प्लस z प्लस 2x, कितना है y x z प्लस x प्लस 2y। ओके, है ना। ठीक है, अब देखिए क्या हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन, 2x प्लस 2y प्लस 2z, है ना। देखिए इस तरह से, इस लाइन से, है ना, C1 डायरेक्शन से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन 2x प्लस 2y प्लस 2z फ्रॉम C1, है ना, C1 से निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, कॉमन निकालते तो बाहर रखते हैं, है? तो 2x प्लस 2y प्लस 2z। ओके, तो यहां से जब कॉमन निकलेगा फ्रेंड तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा, तो पूरा निकल रहा ना। बाकी ये सबको इस तरह लिख लीजिए, x y प्लस z प्लस 2x y, अच्छा, x z प्लस x प्लस 2y। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड। हाँ, अब हमें क्या सोचना है, 2x प्लस 2y प्लस 2z तो आ चुका है, हाँ? तो अब ऐसा कर सकते हैं, जब आपका डिटरमिनेंट आ जाए, है ना, तो डिटरमिनेंट तो यहाँ ही है ना, तो मैक्सिमम जीरो करने का वैल्यू सोचे। ठीक है, क्या करना है, मैक्सिमम जीरो। मैक्सिमम जीरो करने का मकसद सर कि ज्यादा से ज्यादा डिटरमिनेंट में जीरो बनाया जाए, है ना, किसी को घटा करके। देखिए अगर हम लोग ये देखिए इस डायरेक्शन सोचेंगे तो C1, ये C2, ये C3, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन से बोलेंगे तो ये R1, ये R2 और ये वाला लाइन R3। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करने वाले, यहां से इसमें घटा देते हैं, ये जो R2 है ना R1 में घटा देते हैं। चलिए एक घटाते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे घटा रहे, बस समझ रहा है। तो लिखेंगे ऑपरेशन R1 अप्लाइंग, घटाने वाला काम कर रहे हैं R1 में, ठीक है, R1 माइनस R2। R1 तो ठीक है, R2 को घटा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, चलो 2 2 2 इसमें दोनों तीनों जगह पे है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो अच्छा से लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, दिख रहा है जी। घटाओ जी, ये 0 हो जाएगा, x है और ये घटेगा,
मतलब कि दिखा रहा हूँ पहले, एक्स माइनस हो जाएगा सब, ये वाला सब माइनस में, यानी कि माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 2x हो जाएगा। हम लोग अच्छा से लिख सकते हैं, x में से 2 घटेगा यानी कि माइनस एक्स बचेगा माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, देखिए इसको घटाने के बाद ये मिलेगा ना। हाँ, तो हम लोग जो है वो ऐसा लिख सकते हैं, माइनस एक्स माइनस माइनस कॉमन लेके भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब आया था ना माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। ठीक है, तो इसमें माइनस कॉमन लेके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, कितना हो गया 0 घट गया, बाकी से उतार दीजिए 1 वाई प्लस जेड प्लस 2x वाई 1 एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y। क्लियर है? हाँ, अब आप यहां तक लिखिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, चलिए इसको लिखिए पहले। अब देखिए यहां तक लिखने के बाद जो है ना, किस तरह से लिखेंगे आप इस डिटरमिनेंट में देखिए, तो इस डायरेक्शन में यानी कि r1 डायरेक्शन में 2 जीरो मिला हुआ है, यहाँ 0 है, यहाँ तो फंक्शन है ना, ये 0 है। ठीक है, तो हम लोग जो मैक्सिमम 0 होता है जिस लाइन में फ्रेंड, उसी डायरेक्शन में एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग अलोंग कौन सा डायरेक्शन r1। ठीक है, तो एकदम ध्यान से, कितना था यहाँ बार में 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, हाँ अब एक्सपेंड कर रहे हैं तो 0 लेंगे, है ना, 0 से तो देखो तो इसका डिलेट और इसका डिलेट, तो ये सब बचेगा, है ना, मतलब कि 0 वाला टर्म उसमें सब खत्म ही हो जाएगा। ठीक, पहले यहां से लें खत्म हो गया, 0 वाला नहीं लेना मतलब। ठीक, तो यहाँ वाला बचा। हाँ, इस नंबर कितना है, यहाँ प्लस का साइन होता है, यहाँ माइनस होता है ना, देखिए प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये डिटरमिनेंट का साइन फर्स्ट लाइन में यानी फर्स्ट रो में। ठीक है, तो यहाँ तो 0 है, इसका कोई यही नहीं होगा, है ना, वैल्यू नहीं आएगा। सेकंड माइनस का होता है, तो यह माइनस है तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखेंगे किस तरह से, कहने का मकसद है माइनस होता है या कितना माइनस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, इंटू, हाँ इसको लिए तो इसके डायरेक्शन से, मतलब इस पोजीशन के हिसाब से इसके रो और कॉलम डिलीट करके लिखिए वैल्यू, एकदम आसानी से फ्रेंड। हाँ, 0 वाला से कोई टेंशन, 0 वाला खत्म कर दीजिए कहानी। ठीक है, यहां से वैल्यू दीजिए जिसमें जहां पर टर्म है ना, उसको ध्यान दीजिए। तो इस टर्म से, इस टर्म का रो डायरेक्शन खत्म नहीं लेना है वैल्यू, हाँ, और इस टर्म, यही टर्म का इसी पोजीशन का कॉलम, है ना, कॉलम वाला खत्म। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 बचा y बचा, 1 बचा z प्लस एक्स प्लस 2y। तो इसे हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए लिख देते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा जी, 1 बचा y बचा, 1 बचा z प्लस एक्स प्लस 2y बचा, डिटरमिनेंट ना। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस माइनस को प्लस कर लेते हैं, है ना, यानी कि इंटू में ही है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब इसको टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन चुका है ना, यही ना आया। अब इसे आप क्रॉस गुना कर लीजिए, 1 से इसमें गुना करेंगे कितना आएगा, जेड प्लस एक्स प्लस 2y, इसको इधर गुना करिए तो माइनस वाई। ठीक है, 2 का 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो क्या मिलेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, और क्या एक्स 2y से y घट जाएगा, ये कि प्लस वाई और जेड। हाँ, सजा कर लिख सकते हैं इसको, देखिए गौर से, 2 का 2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड का पावर 1 है, तो क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई जेड प्लस जेड का। ठीक है, तो आप इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है,
तो फ्रेंड थोड़ा सा इसको आराम से बनाना है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, धैर्य रखें। क्लियर? चलिए अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आप इसे भी लिख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में संबंध बताएं, ठीक है, संबंध ज्ञात करें, ठीक है। सो दैट द फंक्शन है, ए से बता रहा फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, डिफाइंड बाय, जहां जो फंक्शन बता दिया है ए है ना, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 यदि इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3 और बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड, है ना, किस तरह से हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। ये क्वेश्चन है कंटिन्यूटी का, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सोल्यूशन करेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको बेसिक समझ लेते हैं, हाँ, उसके बाद क्लियर हो जाएगा आपका। हाँ, ए और बी के साथ रिलेशन, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है वो फाइंड करना है। तो देखिए सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। आपसे बोला गया है यहाँ पर कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, आपसे बोल दिया है ये कंटिन्यूअस है, किस पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर। ओके डियर, 3 पर चेक करना। तो सॉल्यूशन हम लोग देखिए किस तरह से करेंगे। लिखेंगे हियर x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0.3। जो पॉइंट दिया हुआ है वो 3 है, x इज इक्वल टू a जो हमारा पॉइंट होता है वो कितना दिया हुआ है, 3 है। तो सबसे पहले फंक्शन वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी कि एफ ए, और ये मेरा 3 है। सबसे पहले फंक्शन वैल्यू, हाँ, राइट हैंड भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग सिस्टम के तरीके से निकालेंगे फंक्शन वैल्यू, उसके बाद राइट हैंड, उसके बाद लेफ्ट हैंड, ठीक है। तो फंक्शन वैल्यू यानी कि एफ ए मतलब 3 है। तो ये 3 वैल्यू कहां पुट होगा, क्या जहां जब 3 है ना, जो पॉइंट है ना, उसमें इक्वल का साइन हो। देखो इक्वल है साइन, चाहे लेस देन इक्वल हो, लेस देन इक्वल टू हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू में हो, इक्वल का साइन हम लोग पुट करेंगे। एक्स की जगह पर 3 पुट करेंगे। चलिए ए का ए एक्स है, एक्स की जगह पर 3 प्लस 1, यानी कि 3a प्लस 1 फंक्शन वैल्यू। ओके, फंक्शन वैल्यू मिल चुका है। नाउ फंक्शन वैल्यू के बाद हम लोग लिखते हैं राइट हैंड वैल्यू फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट किसका, फंक्शन का, एफ एक्स का। तो x टेंस टू, राइट हैंड के लिए लिखते हैं जो पॉइंट रहता है ना उसका पॉजिटिव 3 प्लस, अगर आपको 2 दिया रहेगा 2 पॉजिटिव ना। हाँ, एक क्वेश्चन करो लेकिन अच्छे से सीख लो। इसके बाद हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f, यहाँ पे कितना लिख रहे हैं 3 प्लस, तो यहाँ लिखते हैं 3 प्लस h। राइट हैंड के लिए प्लस यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिमिट h टेंस टू 0 हमेशा फंक्शन 3 प्लस h, ये 3 प्लस यानी 3 प्लस h, क्लियर है। अब रही बात कि सर इसका ये वैल्यू किस में पुट करें, किस वाले में, फर्स्ट वाले में कि सेकंड वाले में, ठीक है। तो मैंने इसका भी रूल आपको बताया है, ठीक है। आप हमारे कंटिन्यूटी के जो है ना क्वेश्चंस देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सोल्यूशन किया हूं मैं, वहां बेसिक भी बताया, ठीक है। अभी मुझे सारे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो टाइम को भी देखना पड़ रहा है, समझे ना, इसलिए टू दी पॉइंट बात कर रहे हैं। हाँ, कि राइट हैंड लिमिट ये तो सब हो गया। अब कैसे काम करेंगे, ये वैल्यू किससे पुट होगा उसके लिए बात कर रहा हूँ। राइट हैंड में आपको ये ध्यान देखना है फ्रेंड, थोड़ा सा बता रहा हूँ कि एक्स ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन, अगर एक्स ग्रेटर देन ए का कंडीशन दिखेगा, है ना, उसमें हम लोग राइट हैंड का वैल्यू पुट कर देंगे। कहने का मकसद है कि एक्स ग्रेटर देन ए, तो आप जान रहे हो ए आपका वैल्यू कितना दिया 3। क्या ऐसा कंडीशन है, ऐसा कंडीशन है, अगर ऐसा है तो आप उसमें राइट हैंड का ये वैल्यू 3 प्लस h पुट कर दीजिए x की जगह पर। देख लेते हैं जी, देखो x ग्रेटर देन 3, ठीक है, इस कंडीशन में तो लिमिट h टेंस टू 0, हाँ लिखेंगे तब तरीके से जी, b प्लस h, तो b का b
एक्स की जगह पर वैल्यू पुट करो 3 प्लस एच, ओके, प्लस 3 का 3, ठीक है। डी का भी लिखा, एक्स की जगह पर वैल्यू जो है ये वाला पुट कर दिया, प्लस का प्लस फिर 3, ठीक है ना। हाँ अच्छा देखना, दिखेगा नहीं तो दिक्कत है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, बी को गुना करिए तो 3b प्लस bh प्लस 3। फाइनली जो है ना एच की जगह पर 0 वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी एच अप्लाई टेंड्स टू ए है ना, एच का वैल्यू जो 0 पुट कर दीजिए, ये 0 हो जाएगा, b इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 3b प्लस 3, 3b प्लस 3। क्लियर है, आराम से क्लियर है इतना, आप इस तरह लिख लेंगे। हाँ अब हम लोग जो है ना राइट हैंड लिमिट के बाद लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ इसके बाद आप जो लिखेंगे लेफ्ट हैंड, है ना, इसके लिए मैं इधर मेरे पास स्पेस है, लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एक्स, जैसे लिखा है राइट हैंड लिमिट एफ एक्स, है ना, उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन का। तो एक्स टेंड्स टू क्या, यहां पर लिखे थे 3 पॉजिटिव, इसमें क्या होगा 3 नेगेटिव। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ, क्या आप लिखेंगे बताइए, थोड़ा सा सोचिए तो। एच टेंड्स टू 0 एफ, 3 प्लस एच लिखे थे कि बताया था कि 3 प्लस है, तो यहां पर क्या है माइनस, तो लिखेंगे 3 माइनस एच। क्लियर है, चलो अब इसका वैल्यू पुट करो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ठीक है, ये वैल्यू किसे पुट करेंगे, अब ये बात सवाल आ गया है ना। राइट हैंड के लिए बताया, लेफ्ट हैंड के लिए सोचो क्या है, लेफ्ट हैंड के लिए क्या है ना एक्स लेस देन ए, ये क्या है लेफ्ट हैंड के लिए कंडीशन सोचना। हाँ तो मतलब एक्स लेस देन ए मतलब 3, ऐसा है कंडीशन। देखिए क्वेश्चन में एक्स लेस देन 3, ओके, तो लिमिट है ना ये इसकी जगह पर, यानी कि ए एक्स की जगह पर कितना 3 माइनस एच प्लस 1, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसमें जो ए है ना मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा जी 3a माइनस एच, ओके, प्लस 1, है ना। अब फाइनली हम लोग क्या करने वाले हैं, एच की जगह पर 0 पुट कर लेंगे, तो 0 जब पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 3a माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। क्लियर है फ्रेंड। हाँ अब ध्यान दीजिए कि फंक्शन वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया, राइट हैंड लिमिट वैल्यू फाइंड किया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी वैल्यू फाइंड कर लिया। यहां जो बताया गया कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, तो इसके बाद जो लिखेंगे वो इंपॉर्टेंट है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे के स्टेप को लिखेंगे, हाँ पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। वहां तक लिख लेने के बाद फ्रेंड हम लोग लिखेंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फंक्शन बोला गया है कि ये कंटिन्यूअस है, सो इसलिए हम लोग यही समझेंगे कि फंक्शन वैल्यू यानी कि 3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 3 प्लस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड वैल्यू, सभी आपस में बराबर हुए होंगे, है ना, तब तो बोला गया है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है, कि सभी वैल्यू फंक्शन वैल्यू राइट हैंड और लेफ्ट हैंड सभी वैल्यू आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बोल दिया कि भाई कंटिन्यूअस हो तो ऐसा लिखा हुआ है उसके अनुसार, दैट इज फंक्शन वैल्यू यानी f3 है ना, उसका वैल्यू कितना है तो फ्रेंड, तो 3a प्लस 1 आप देख सकते हैं। राइट हैंड वैल्यू कितना आया था, तो इसका आया था 3b प्लस 3, और लेफ्ट हैंड वैल्यू कितना आया था, तो 3a प्लस 1। क्लियर, दैट इज, अब ध्यान दो क्या कि 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3,
या 3a+1 बराबर 3b+3, हाँ ये 3a+1 ये भी 3a+1, तो दोनों तो एक ही बात है। हाँ बराबर कितने हैं 3b+3, तो दैट इज करके हम लिख सकते हैं कि 3a+1 बराबर 3b+3, क्योंकि सभी वैल्यू आपस में बराबर है। तो ए और बी का रिलेशन हमको देखिए ए इसमें है बी इसमें है, तो ये यूज कर लिया। अगर ये यूज करिए तो दोनों तो एक ही ना है और सेम तो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग नहीं फंसे, सिंपल देखेंगे। क्या ऐसा लिख सकते हैं 3a 1 उधर घटा दीजिए तो क्या मिलेगा 3b+2, 1 जो है उधर घट जाएगा, तो क्या मिलेगा a बराबर 3 डिवाइड कर दीजिए बटे में, तो 3b/3 हो जाएगा +2/3, क्योंकि 3 जो है बटा सबके लिए हो जाएगा ना, 3 कट जाएगा यानी कि b+2/3, ठीक है। तो फ्रेंड ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड रिलेशन होगा, ठीक है। आप यहां लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ओके। चलो आप इसे अच्छे से लिख लो, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पूछा गया, बोला फाइंड dy/dx, हाँ डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको। इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x दिया, ठीक है। तो चलिए इससे भी सॉल्यूशन करेंगे, तो लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू साइन एक्स का पावर x, ठीक है। फ्रेंड मैंने डिफरेंशिएशन का भी बेसिक रूल बताया है, आप उससे जरूर देख लेंगे, ठीक है। टोटल एनसीईआरटी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर दिया हूं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आप बेसिक को मजबूत करने के लिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सारा कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू क्या साइन एक्स के पावर x, ठीक है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। फायदा ये हो जाएगा कि आखिर मैं सारा रूल बताया हूं कि आखिर यहाँ लॉग क्यों ले रहे हैं ना, वहां पर आपको बताया कि लॉग लेने का तरीका क्या होता है। अगर फंक्शन होता है और उसके पावर भी अगर कोई फंक्शन होता है तो लॉग लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ लेकिन वहां तरीके से पूरा मैंने बताया है, ठीक है। आप वो देख सकते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y लॉग साइन एक्स के पावर x, दोनों साइड लॉग लग गया, लॉग y बराबर लॉग m के पावर n, है ना। आपको फॉर्मूला याद होगा लॉग m के पावर n, तो क्या लिखते हैं n जो पावर होता है उसको पहले और बाकी लॉग m, हाँ। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x इंटू लॉग साइन एक्स और पहले बाकी लॉग साइन एक्स, है ना। अब हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ओके। हाँ लगा दीजिए dy/dx log 1, इधर को dy/dx dx log sin x, हाँ हाँ जी। अब बताइए तो log x का टाइप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log y है एक्चुअली, log x टाइप का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/y, y है किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, इसलिए लिखाएंगे यहाँ पर dy/dx। जो टैप मैंने बताया वो तो लिख दिए फॉर्मूले के रूप में, हाँ, लेकिन y फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए लिखाएगा dy/dx इंटू में। आगे बढ़ते हैं, बराबर का बराबर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं u इंटू v का फंक्शन है यहाँ पर इस टाइप का, हाँ। x इंटू लॉग साइन एक्स दो फंक्शन है और प्रोडक्ट में है, तो दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो u इंटू v वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना। इस साइड की बात कर रहा हूँ, हाँ। दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट में आते हैं तो लिखते हैं किस तरह से, u बाहर v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। इस तरह से आप लिखें।
एक्स डी बटा डी एक्स लॉग साइन एक्स, पहले वाले की बाहर डी का डिफरेंशिएशन प्लस फिर लॉग साइन एक्स बाहर, फिर डिफरेंशिएशन किसका करेंगे एक्स का। हाँ हाँ जी, 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स का एक्स। चलो अब इसको डिफरेंशियल से करते हैं, ये तो रूल में टूटा। लॉग अंदर वाले को एक्स के रूप में काम करते हैं, तो लॉग एक्स का 1 बटा एक्स 1 बटा साइन एक्स, ठीक है। क्या एक्स था? नहीं, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का आप डिफरेंशियल करो, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। ये फाइनल हो गया, प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। एक्स का डिफरेंशियल फ्रेंड 1। अब क्या करने वाले हैं फाइनली कि डी वाई बाय डी एक्स बराबर ये जो बटा में वाई है ना 1 बटा वाई, इसको दूसरे साइड उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो बटा वाई जाएगा उधर प्रोडक्ट में वाई इंटू, हाँ देखिएगा अच्छा सा, वाई इंटू एक्स का एक्स इंटू 1 एक्स और ये कॉस एक्स। अच्छा फर्स्ट सेट कर लेते हैं, सब तो गुणा में कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट एक्स, कॉस एक्स बटा साइन एक्स कॉट एक्स होता है ना, हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स। क्लियर है? प्लस लॉग साइन एक्स, यहाँ तो 1 से गुना कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर बिल्कुल आप ला चुके हैं, केवल क्या करना है डी वाई बाय डी एक्स तो लिखेंगे, हाँ इधर किधर लिख दो स्पेस, डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे, हाँ बराबर का बराबर y का वैल्यू केवल पुट कर दीजिए। y का वैल्यू कितना था जो क्वेश्चन दिया था, y बराबर है ना, कितना दिया था y बराबर साइन एक्स के पावर x, y का जो है ना केवल वैल्यू यूज कर रहे हैं, y बराबर दिया हुआ था साइन एक्स के पावर x, तो वही यूज कर लिया। बाकी जो है ना एज इट इज आप कॉपी कर दीजिए, तो x cot x प्लस log sin x, log sin x, ठीक है। आप देख सकते हैं अच्छे से, हाँ है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, ठीक है, वैसे लिख लीजिए।